नमस्कार, आप देख रहे हैं नवांबे न्यूज। बसंत पंचमी पर ऐतिहासिक शिव मंदिर भरतीपुर में शंकर पार्वती की लगन का भव्य आयोजन। संस्कार धानी में प्रसिद्ध ऐतिहासिक शिव मंदिर भरतीपुर से शिवरात्रि पर निकलने वाली भगवान भोलेनाथ की बारात से शायद ही कोई होगा जो उनकी बारात में शामिल हो या बारात का दर्शन करने से चूकता हो। ये बारात आज अपने कीर्तिमान के साथ पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं जानकारी देते हुए अध्यक्ष सुशील सोनकर ने बताया कि शिव मंदिर भरतीपुर में शिवरात्रि पर 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें कलश यात्रा के साथ ही बारात और विदाई का अनूठा आयोजन किया जाता है। जिस तरह से हम अपने घर पर किसी शादी पर आयोजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार 5 दिवसीय कार्यक्रम में कलश यात्रा, मागर माटी, मातृका पूजन के साथ बारात का आगमन और आखिरी में सुबह विधि विधान से मां पार्वती की विदाई की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बारात का पूरे संस्कार धानी वासियों को इंतजार रहता है, क्योंकि अब यह बारात मध्य प्रदेश का गौरव बन गई है। लगन का कार्यक्रम होता है, जिसमें हमारा समाज एकत्रित होता है, चाहे वो कांतनीय हो, चाहे दुर्गा का हो, चाहे रानी का हो, चाहे खड़िया का हो, चाहे सदर का हो, चाहे रानीताल का हो, पूरा समाज में इकट्ठा होता है यहाँ पे। और साथ साथ हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, हमारी बहनें, हमारी माताएँ, सब लोग इकट्ठे होते हैं। और जैसे कार्यक्रम जो हम एक आम शादी में करते हैं बच्चों को, उसी प्रकार की हम शादी भगवान शंकर पार्वती का रीति रिवाज के अनुसार आज लगन जैसे होगा तो लड़का लड़की वाले होते हैं, जिसमें कि एक पक्ष लड़का एक पक्ष लड़का। तो उसमें यहाँ पे जब हम लोग लगन जब हम करते हैं तो वहाँ पे सीधा वो पंडित जी को बुला के उसका एक चार्ट बनता है लगन का कि किस दिन मागर माटी होगी, किस दिन बतवान होगा, किस दिन बारात होगी और विदाई कब होगी। ये पूरा एक चार्ट बनता है। उसके अनुसार फिर यहाँ पे हम लोग तो समाज में छोटा शादी होता है। जैसे मागर माटी होगी तो पूरा समाज इकट्ठा होकर महिलाएँ वो एक दूसरे को हल्दी लगाएंगे, वो कार्यक्रम करेंगे। और उसका जो बतवान होता है, बतवान में खाना होता है, तो 2 पक्ष होता है, एक लड़का लड़की वाले, दोनों यहीं पे रहते हैं। एक पक्ष उस तरफ रहते हैं, एक पक्ष इस तरफ रहते हैं। दोनों मिलके अपना खाना बनाते हैं और वो खाना समाज के पूरे लोग खाना खाते हैं। भगवान पंडर की बारात रहती है, बड़े धूमधाम से 4:30 बजे यहाँ से बारात उठाते हैं। उसे पूरे समाज के लोग रहते हैं और कोई हम लोग चंदा नहीं करते, पूरे समाज के लोग ही इसकी पूर्ति करते हैं बारात की। सोनकर खटीक समाज के द्वारा और हमारे बुजुर्गों के मार्गदर्शन में निकाली जाती है। इसका 78वां वर्ष बीत चुका है। यह वरन संस्कार धानी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का गौरव है। और पूरे भारत में बारात तो कई जगह निकलने भी लगी और पहले भी निकलती थी। तो टिहरी गढ़वाल में एक पालकी के रूप में शुरुआत हुई थी। हमारे इष्ट या हमारे गुरु हमारे सोनकर खटीक समाज के हमारे भोलेनाथ ही है कि हम सभी लोगों का बड़ा स्नेह प्रेम भगवान के प्रति रहा था। उनका आशीर्वाद पूरे हिंदुस्तान के खटीक और सोनकर समाज के ऊपर है, जिसमें जबलपुर सोनकर समाज खटीक समाज के ऊपर विशेष है। बुजुर्गों के मार्गदर्शन में युवाओं की कड़ी मेहनत संपन्न हुआ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। ये पंचदिवसीय कार्यक्रम रहेगा। 12 तारीख को दिन में 12 बजे के लगभग कलश यात्रा का आयोजन किया गया इस मंदिर से। 13 तारीख को शाम को मांगर माटी का कार्यक्रम हो, जिसमें भगवान शंकर और माता पार्वती का हल्दी का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। 14 तारीख को मातृका पूजन, जिस प्रकार हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, सिल मदान और ये जिस प्रकार करते हैं, वधु पक्ष एक वर पक्ष बनाया जाता है, उसी निमित्त मात के लिए उसी कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। 15 तारीख को उसी मंदिर से शाम को 4:30 बजे भगवान शंकर और माता पार्वती की एक विशाल बारात शोभा यात्रा के रूप में निकाली जाएगी इस मंदिर से, जो अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए पुनः इस मंदिर में आवेगी, जहाँ पर द्वार 4 होगा। द्वार 4 के पश्चात
फिर भगवान को वहाँ पैर पूजाई होती है, फिर उसके बाद भामर का कार्यक्रम संपन्न होता है। आरती इत्यादि के बाद कार्यक्रम समापन होता है। जय श्री महामाया ज्वेलर्स। शुद्धता, भरोसा और सुंदरता सब कुछ एक ही नाम में। श्री महामाया ज्वेलर्स, आधारताल, जबलपुर, जहां मिलते हैं शुद्ध 23 कैरेट सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण।